अस्सलाम वालेकुम। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक जो वक़ुआ आप सब जानते हैं कि एक मिस्ट्री जो कि अब तक हल नहीं हो सकी। जिनके साथ ये वक़ुआ हुआ उन्होंने बबंगे दौहल टेलीविज़न पे आके ये कहा कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ हमारी बच्ची के साथ। बच्चे सरापा एहतजाज हैं कि उनको इंसाफ़ चाहिए। अब वो भी कन्फ्यूज़ हैं कि असल ये वाक़या हुआ है नहीं हुआ। ऐनी शाहिदीन पहले बयान देते हैं कि जी कि हमने किसी से सुना या किसी ने बताया या किसी के पास किसी अभी तक कोई चीज़ क्लैरिटी में नहीं आ पा रही। बच्चे सरापा एहतजाज हैं कि जी हमें इंसाफ़ चाहिए, लेकिन हमें वक़ूए का एग्जैक्टली पता नहीं कि कब हुआ, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ज़्यादती हुई और इसका मुलज़िम को पकड़ना चाहिए, उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचना चाहिए। अच्छा, दूसरी जानिब पुलिस इस बात पे बिल्कुल एग्री है कि हमें आप मुलज़िम बताएं कौन है, उसको हम पकड़ेंगे, उसके ख़िलाफ़ हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके ख़िलाफ़ उसको हम सज़ा देंगे, एफ़आईआर काटेंगे, हमें कोई बंदा पेश करें। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो इंतज़ामिया की सीसीटीवी फुटेज है कॉलेज की, वो कहते हैं कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। कॉलेज की इंतज़ामिया की जानिब से भी ये आया, गवर्नमेंट की जानिब से भी यही नैरेटिव आया कि जी ये एक फ़ेक मन घड़त एक वाक़या बनाया गया एक पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से, चूँकि वो धरने दे रहे थे, उनके धरने कामयाब नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने बच्चों को इंस्टिगेट किया, प्लान किया, एक मैसिव प्लान बनाया जिसमें बच्चों को शामिल किया गया और फिर ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। देखिए, ये सारी कन्फ्यूजन एक चल रही है जो कि अब जिनके साथ ये वाक़या हुआ वो भी कहते हैं कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। अब इस बात का कोई प्रूफ नहीं। अब ऑफ़ कोर्स जो लॉ है, कानून, वो ये कहता है कि कोई प्रूफ लेके आए, कोई किसी को साबित करने के लिए, मुजरिम को साबित करने के लिए, किसी के जुर्म को, वो आपके पास कुछ तो होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी अब तक साबित ना हो सका। अब पॉलिटिकल पार्टी का नाम आ रहा है कि जी वो उन्होंने एक मैसिव कैंपेन चलाई और बच्चों को इन्वॉल्व किया, डिफरेंट शहरों के अंदर एहतजाज किया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये एक बड़ी ही अजीब सी कहानी है। आप सब जानते हैं जब इस तरह का वक़ूआ होता है, अगर हो जाए, तो नॉर्मली इसके ऊपर लोग ज़्यादा लबकुशाई नहीं करते। ऐसे वक़ूआत को लोग रजिस्टर भी नहीं कराते हमारे यहाँ। अगर इस तरह का अल्लाह ना करे किसी के साथ, किसी के घर में ये वाक़या हो जाए, तो उस पे ज़्यादातर लोग खामोशी और पर्दा डाल देते हैं। जिस फैमिली के साथ ये वाक़या हुआ या नहीं हुआ, उन्होंने कहा जी हमारी बच्ची को बदनाम किया जा रहा है, उसको नाम गलत अंदाज से लिया जा रहा है, वो घर के एक एक्सीडेंट में उसको चोट लगी, वो कॉलेज नहीं गई, जिसकी वजह से उसको मिस यूज़ किया जा रहा है। अब अगर वो ये कह रहे हैं तो उनकी ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उनकी बच्ची का मामला है। जिसकी बच्ची का मामला होता है उसको पता होता है कि असल बात क्या है और वो क्यों इस मामले को दबाना चाहते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तो मेरे ख़्याल में हमें भी पर्दा रखना चाहिए। ऐसा नहीं है तो हमें मानना चाहिए। दूसरी तरफ लोगों की जो लोगों के एक नफ़रत कह लें, या एक लोगों का एक बेएतबारी कह लें, या लोगों की जानिब से जो इदारों की जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, वो भी एक सवालिया निशान है कि हमारे इदारों को भी सोचना होगा कि अगर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और लोग आपकी बात को नहीं मान रहे, तो आपको भी सोचना होगा कि अपने मामलात ठीक करना होंगे। अब ये एक बड़ी कन्फ्यूजन सी स्टेट चल रही है जिसके ऊपर एहतजाज हो रहे हैं, रोड्स ब्लॉक की जा रही हैं। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान आम आवाम का हो रहा है, नुकसान कारोबारी तबके का हो रहा है, नुकसान बच्चों का हो रहा है, स्कूल के बच्चों का हो रहा है, कॉलेजेस के बच्चों का हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों का हो रहा है, तालीमी इदारों का हो रहा है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर नुकसान आपकी मईशत का हो रहा है। हम ऑलरेडी, हमारा मुल्क इस नहज पे है कि हम इन एहतजाज, इन सड़क ब्लॉक करना या इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज़ अगर डेवलप हो जाती हैं, तो उसके ऊपर इतना मैसिव वावेला करना हम इसके मुतहम्मिल नहीं है। हमारा मुल्क ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रंच पे चल रहा है। हमें सोचना होगा अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि उनको अगर हम सड़कों पे ले आएंगे और इस तरह एहतजाज होगा, तो ये एक मामला बड़ा गड़बड़ सा हो जाएगा। तो इसीलिए इदारों को भी अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल करना होगा, अपने मामलात को ठीक करना होगा। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को भी सोचना होगा कि अगर घर वाले पर्दा डाल रहे हैं तो आप भी पर्दा डाल दीजिए। और बहुत सी चीज़ों के फ़ैसले जो है ना, इंसान को ख़ुद नहीं करने चाहिए, वो अल्लाह की बारगाह में पेश कर देने चाहिए। अल्लाह उसका बेहतर एहतसाब और हिसाब कर सकता है। तो इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई पर्दे डाल रहा है तो उसके पर्दे डालने दें। बार बार इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा इस मामले को आप खरीदेंगे उतनी ज़्यादा मुश्किलात में जाएंगे और वो फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी जिनका नाम आ रहा है।
اور وہ لوگ جو اب اس بات سے مکر گئے ہیں کہ جی ہم ایویڈنس نہیں ہے، آئی وٹنس نہیں ہے، ہمیں تو کسی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس کچھ ریکارڈ ہے، کچھ چیزیں، تو اگر ایسا کچھ ہے تو آپ اداروں کو پیش کریں، ان کو بتائیں کہ ایسا کچھ ہے۔ سو یہ ایک کنفیوژن ہے، اور گورنمنٹ کی جانب سے بھی شدید اس کا رد عمل آیا ہے۔ گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک کانسپیرنسی ہے جو پولیٹیکل جماعت کی جانب سے ہے۔ سو سب کو چاہیے کہ اگر یہ معاملہ یہیں تھم جائے تو بہتر ہے، تاکہ کسی کی ماں، کسی کی بہن کی عزت بچ جائے۔